नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। दोस्तों, ये टेस्ट क्लास 8 से लेकर 10th के बच्चों के लिए है और ये टेस्ट होना है 14 फरवरी को मॉर्निंग में 9 AM से लेकर 10 AM तक। तो आप इसके लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। एनरोलमेंट पूरी तरह से फ्री है। आपको इस टेस्ट के किसी भी को भी कोई अमाउंट पे नहीं करना है और इस टेस्ट में एनरोलमेंट करने के लिए आपको यूज़ करना है पवन वाघ अनलॉक कोड। जैसे आप ये कोड डालते हैं, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सेपरेट टेस्ट होगा क्लास 8, 9, 10th के लिए और ये टेस्ट बेस्ड होगा एनसीईआरटी के सिलेबस पर और साथ ही में एडवांस लेवल के सिलेबस पर। मतलब अगर आप किसी बोर्ड के हैं, किसी मैं कह सकता हूँ कि किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्यूरेटेड बाय द बेस्ट एडुकेटर्स। तो आपको इस टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करना है तो आपको जो यहाँ पर लिंक दी जाएगी उस लिंक पर आपको पहुँचना है। वैसे भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, वहाँ से जाके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि वाई शुड यू टेक द टेस्ट, क्या जरूरत है इस टेस्ट की। तो टेस्ट योर प्रिपरेशन, आप अपनी टेस्ट जो प्रिपरेशन है उसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है। इस टेस्ट में जो विनर्स होंगे उन्हें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और अमेजॉन वाउचर दिया जाएगा। दोस्तों, ये लिंक देके रखिए, इस लिंक पर जाकर आपको एनरोलमेंट कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा जब आप एनरोलमेंट करेंगे। जब आप इस ग्रीन बटन को दबा देंगे तो आपके सामने इस तरह का एनरोल्ड लिखा हुआ बटन आ जाएगा। यहाँ क्लास वाइज देके रखा है, आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 14 फैब को ये टेस्ट होना है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, फटाफट एनरोलमेंट कीजिए और इस एग्ज़ाम को दीजिए और प्राइजेस जीतिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप यहाँ पर एनरोलमेंट करते हैं तो आपको एक अनलॉक कोड डालना है। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है पवन वाघ अनलॉक कोड। एक बार आपने ये कोड डाल दिया कि आप इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को अनलॉक कर पाएंगे और इसको एनरोलमेंट कर पाएंगे। तो बिल्कुल एग्ज़ाम दीजिए, प्राइजेस जीतिए। बी रेडी फॉर दैट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाघ अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। तो दोस्तों, चलिए, कल ही हमने मेरी कॉम सुपर मॉम, अनबिटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम का लेसन हमने पूरा कर लिया है। हमने देखा कि किस तरह से मेरी कॉम ने अपने जीवन में, भले ही वो बहुत ही गरीब परिवार से आती थी, किस तरह से बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत कुछ सफलता उन्होंने हासिल की। न कि सिर्फ अपने लिए बट पर अपने देश का नाम भी उन्होंने रोशन किया, ऊंचा किया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, जो है वर्कशॉप, इंग्लिश वर्कशॉप एक्सरसाइज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें से जो दिए गए पर्याय है उनमें से जो सही पर्याय है उसको चुनकर हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट इट इज? स्टोरी है, स्पीच है, इंटरव्यू है या ऐसे है? तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई इसमें संदेह होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू है ना। Which state does Mary Kom belong to? Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala or Manipur? Manipur is the correct answer. Who inspired Mary Kom and other youngsters in Manipur to choose boxing as a career? Dinko Singh, Charles Atkinson, Mangte Tonpako or Adams? तो डिंको सिंह is the correct answer of this. डिंको सिंह इसका सही जवाब है। चार्ल्स एटकिंसन तो उनके कोच है। मेरी मांगटे टोनपाकोम, ये उनकी पिताजी, उनके पेरेंट है। और एडम्स उनकी प्रतिस्पर्धी रही थी अमेरिका में, है ना। व्हाट डिड मेरी कोम प्रेफर बीइंग कॉल्ड? सुपर मॉम, सुपर बॉक्सर, सुपर वुमन, सुपर बीइंग? सुपर मॉम। शी वेरी क्लियरली स्टेट्स दैट, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि मैं, माँ बनना मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी। मेरी जिंदगी में अगर कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है तो वो मेरा माँ बनना था, इसलिए हम उसको हम कहते हैं। Go through the text again and find out the names of the cities and their importance in Mary Com's life. अभी देखिए, कांगथेई, कांगथेई तो इनका जन्म ठिकान है ना, जन्म गांव है। तो उसके साथ साथ वो कहती है कि किस तरह से वो स्कूल में पढ़ी वगैरह। तो इसमें देखिए, यहाँ पर हमें सिर्फ सिटीज के नाम पूछे गए, हमें जगह के नाम पूछे गए, देश के नाम नहीं पूछे गए। वैसे अगर देश के नाम पूछे जाते तो, है ना, कंट्रीज के नाम अगर हमें पूछे जाते तो यूएसए भी होता उसमें, और बाकी के देश भी होते, है ना। पर वैसा
नहीं है, या फिर स्टेट्स के नाम पूछे जाते तो उसमें बंगाल होता है ना, मणिपुर होता, पर हमको वो कुछ भी पूछा नहीं गया है। हमें सिर्फ सिटीज के नाम यहाँ पर पूछे गए हैं, और इसीलिए हमें सिटीज के ही नाम देने होंगे। तो सबसे पहला, वो तो उनका जन्म यहाँ पर हुआ, उनकी शिक्षा कहाँ पर पूरी हुई? मोइरांग, है ना, मोइरांग लामखाई, है ना, रूरल इन ईस्टर्न एशिया, है ना, मोइरांग लामखाई, वहाँ पर उनकी शिक्षा, एजुकेशन। अच्छा, तीसरी बात है, फिर बाद में डिंको सिंह से जब उनको बैंकॉक, है ना, डिंको सिंह ने एशियन गेम्स वहां पर जीती थी, एशियन गेम्स, है ना, बैंकॉक में जीती थी, और उसी की वजह से वो प्रोत्साहित हुई थी। और ओलंपिक्स के पहले उन्होंने अपनी तैयारी, जो प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस्ड, है ना, प्रैक्टिस्ड एट पुणे, वो कहती है कि पुणे में मैं अपनी ओलंपिक्स की तैयारी करके की, या फिर मैंने की थी, ऐसा वो कहती है। चलो आगे। You will find some short forms in the text. Go to library or search the internet to find the full forms. ठीक है, अभी इसके बारे में तो जब हमने लेसन देखा है, उसी के साथ में हमने ओलंपिक गोल्ड को क्वेस्ट OGQ देखा ही है ना। अभी उसके साथ साथ हमें बाकी के जो भी देखने हैं, तो बाकी जितने भी है, उनमें पहला है IBN, IBN, CNN, IBN लोकमत वगैरह वगैरह, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है। दूसरा है दूसरा है MTV। MTV का क्या है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, म्यूजिक टेलीविजन, है ना, ये सारे सभी लोगों को पता है। उसके बाद में YPA, YPA का फुल फॉर्म होता है, इसमें देखो, येलो पेजेस अथॉरिटी, उसके बाद में यूथ पैरोल, यूथ पैरोल अथॉरिटी, उसके बाद में AIBA, एमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओके, और CNN केबल न्यूज नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए, ये सारे लॉन्ग फॉर्म्स हमने देख लिए हैं। OGQ का होता है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, IBN का होता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, MTV का म्यूजिक टेलीविजन, YPA का यूथ पैरोल अथॉरिटी, AIBA का एमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, एंड केबल न्यूज नेटवर्क। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फैक्ट फाइल ऑफ मेरी कोम इन योर नोटबुक। अभी हमको उनकी फैक्ट फाइल लिखनी है, कि उनके बारे में सच्चाई, जो कुछ भी उनके बारे में है, वो हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हमको उनका पूरा नाम बताना होगा, और उनका पूरा नाम है मेरी मैंगथे कोम। ठीक है, नेटिव ऑफ, कहाँ की है? कांगथी, है ना, कांगथी, मोइरांग लामखाई, लामखाई। ओके, अर्ली लाइफ एंड इंटरेस्ट, ना, शुरुआत में उनको स्कूल में अर्ली लाइफ क्या थी? बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली, पुअर फैमिली। अभी इसको मैं थोड़ा सा यहीं पर जगह सोच कर यहीं पे लिख देता हूँ, है ना। अर्ली लाइफ क्या थी उनकी? पुअर फैमिली। बाद में हेल्प हर पेरेंट्स, है ना। उसके बाद में अर्ली इंटरेस्ट क्या थे उनके? उनके इंटरेस्ट थे एथलेटिक्स, है ना, बराबर है ना। एथलेटिक्स में ही उनका ज्यादा,
एथलेटिक्स में ही उनका इंटरेस्ट था और फिर बाद में उन्होंने बॉक्सिंग स्पेशल स्पोर्ट टेकन अप, बॉक्सिंग इंस्पायर्ड बाय डिंको सिंह। कोच चार्ल्स एटकिंसन। ठीक है। अर्ली अचीवमेंट, अभी देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, पर अर्ली अचीवमेंट में मैं समझता हूँ कि हमें पहली अचीवमेंट ही उनको देनी होगी। जब वो 2000 में उन्होंने डेब्यू किया, है ना, जब जब अपना पदार्पण किया, तो उस वक्त उन्होंने क्या जीता या फिर उनकी अचीवमेंट क्या थी, उसी को हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। तो उसमें पहले हम देखेंगे मणिपुर स्टेट मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ना, मणिपुर स्टेट। उसके बाद में रीजनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, है ना, रीजनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल। ये दो चीजें हम अर्ली अचीवमेंट्स में कह सकते हैं। इंटरनेशनल अचीवमेंट्स में तो बहुत सारी अचीवमेंट्स उनकी है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 5 बार 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, है ना, एक बार सिल्वर मेडल भी उसमें उनको उनको एक बार तो उसमें सिल्वर मेडल भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मिला है ना। और उसी के साथ साथ हमें भूलना नहीं चाहिए 2012 के ओलंपिक्स में उनको सिल्वर मेडल भी सॉरी ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है, ब्रॉन्ज मेडल, है ना, इन ओलंपिक्स। हर पैशन क्या है उनका, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है और वो है बॉक्सिंग। फ्यूचर प्लान्स, अभी तो फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ नहीं, पर हो सकता है फ्यूचर में वो ट्रेनिंग दे, बॉक्सिंग की ट्रेनर बन जाए या फिर कोचिंग करे, है ना, बॉक्सिंग के लिए। ये हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लांस थ्रू द टेक्स्ट एंड फाइंड द क्वालिटी स्पेशल क्वालिटीज ऑफ मेरी कोम, कंप्लीट द वेब पुटिंग डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ मेरी कोम इन बॉक्सेस। अभी देखो यहाँ पर ऐसे बॉक्सेस हम बना सकते हैं, है ना? ये एक ऑलरेडी एक वर्ड हमको दिया गया है। तो कितने शब्द हमको सोचने हैं, देख लेता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला तो हमें मिल गया है वर्ड जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, हम हम्बल, है ना। दूसरा वर्ड हम लेंगे पैट्रियट, मतलब देशभक्त, है कि नहीं, देशभक्त। वो कहती है कि जब वो जीत नहीं पाई तो उन्होंने देशवासियों से माफी मांगी, है ना। और यही क्वालिटी उनकी ह्यूमिलिटी, यानी जिसको हम कहते हैं हम्बलनेस भी बताती है ना। उसके बाद में एक क्वालिटी लेंगे उनकी, जो है कॉन्फिडेंट। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, है कि नहीं, उनको पूरा भरोसा है अपने आप पर। ठीक है। फिर बातों में जब वो बात करती है तो बहुत ही पोलाइट है, हम्बल, है ना, पोलाइट बातें करती है। फिर बाद में हम कह सकते हैं वो बहुत ही पैशनेट है, जैसे हम हमें पता चलता है कि वो कहती है कि मैं बॉक्सिंग के सिवा कुछ नहीं, मतलब उनके दिमाग में बॉक्सिंग के सिवा तो कुछ आता ही नहीं, है ना। बहुत ही करेजियस हम कह सकते हैं। करेजियस कैसे, अभी ये क्वालिटीज तो हम दे रहे हैं, पर हो सकता है कि कभी हमें क्वालिटीज के साथ साथ क्यों आपको ऐसा लगता है इसको भी पूछा जाएगा, तो इसके साथ साथ हमें उसका भी कुछ ख्याल रखना चाहिए कि करेजियस क्यों है। कि उन्होंने जब बॉक्सिंग को अपना करियर चुना या मान लिया, तब तब लड़कियां बॉक्सिंग जैसे खेल में नहीं आती थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि लड़कियां तो नहीं आती है, मैं कैसे जाऊं, नहीं। तो उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मुझे यही करना है,
तो इसको हम कहेंगे उनका करेज। यही करेज जो है होता है वो आदमी को आगे लेकर जाता है, और करेज की वजह से ही इंसान सफलता पा सकता है ना। कॉन्फिडेंट कैसे, कि जब उनको पूछा गया कि भाई आप अकेली ही बॉक्सर, भारत के जो संघ था, मतलब ओलंपिक को जाने वाली जितने भी लोग थे उनमें सिर्फ बॉक्सिंग के लिए आप अकेली महिला चुनी गई थी, अकेली लड़की चुनी गई थी, तो क्या आपको प्रेशर ज्यादा नहीं लग रहा था, आपको दबाव नहीं लग रहा था कि मैं अकेली तो मुझे मेडल जीतना होगा, या फिर ऐसा सभी लोगों की नजरें मुझ पर होंगी वगैरह वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो वो कहती है बहुत ही दृढ़ता से, वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंट थी, मुझे तो पूरा पता था कि मैं जीतूंगी ही, है ना। तो इस तरीके से पोलाइट कैसे, तो पोलाइट वो कहती है, उसको जब पूछा जाता है कि भाई ये अंपायर के जो डिसीजन है उनमें कुछ खराबियां थी तकनीकी, तो क्या उसकी वजह से, तो वो कहती तो है कि बहुत दृढ़ता से वो कहती है, अडिग है वो अपने डिसीजन पे, वो कहती है कि हाँ उसी की वजह से जीती, पर वो ऐसा नहीं करती कि अंपायर ने गलत निर्णय दिए, वो तो वो कहती है कि वो जो निर्णय थे वो मेरे पक्ष में नहीं आए, है ना। तो बहुत ही दृढ़ता से पर पोलाइटली वो कहती है, किसी को वो उसमें मतलब बुराई किसी की नहीं करती, है ना। तो इस तरह से हमको ये सारी चीजें ये करे उनके, और भी हम कह सकते हैं जैसे हार्ड वर्किंग है ना। हार्ड वर्किंग, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, क्योंकि पुणे में हमें बताया जाता है कि पुणे में उन्होंने मेल बॉक्सर्स के साथ भी प्रैक्टिस की है ना। तो ये सारी चीजें हमको उनके क्वालिटीज बताती है। सुपर मॉम रेफर्स टू एन एक्सेलेंट मदर, गिव थ्री रीजंस व्हाई सुपर हैज बीन एडेड टू द वर्ड मॉम एज इन द टाइटल। क्यों, क्यों, बता सकते हो आप? यस, वेरी, बिकॉज सुपर मॉम क्यों है, कि भले ही वो बॉक्सर हो, पर पर वो शी लाइक्स एंड पुट्स बीइंग मदर, being a mother in फर्स्ट प्लेस, है ना। मतलब बॉक्सर होते हुए भी, इतना नाम होते हुए भी वो कहती है कि मुझे माँ बनना पसंद था, या फिर माँ बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं सुखद क्षण था, ऐसा वो कहती है। उसी के साथ साथ वो ये भी कहती है कि मैं रोजमर्रा के काम, मतलब जो होते हैं घर में, है ना, हाउस वर्क, हाउस वर्क वो कहती है मैं कर सकती हूँ। आई वो काम, घर का काम करने से कभी भी नहीं कतराती, और करती भी है, और उनको सारे काम आते हैं। हाउस वर्क ऑल्सो इज डन बाय हर, है ना, एंड शी नोज इट, मतलब वो जानती भी है और करती भी है। तो इस तरह से, और अपने बेटों के प्रति वो बहुत ही सजग है ना। शी इज केयरिंग for her twin children, है ना, दोनों उनके जो जुड़वा जुड़वा बच्चे हैं उन दोनों का ख्याल वो बहुत अच्छे से रखती है। तो इसी तरह से इस क्वालिटी की वजह से हम कह सकते हैं कि वो, उनको हम एक सुपर मॉम कह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर इन योर ओन वर्ड्स, हमारे अपने शब्दों में हमको ये, व्हाट मेक्स द राइटर कॉल मेरी कॉम अ लेजेंड। अभी ये सबसे पहले तो हमें समझना होगा लेजेंड क्या होता है, लेजेंड क्या होता है ना। मतलब लेजेंड का तो सही मायनों में हम देखा जाए तो उसका मीनिंग होता है आख्यायिका। आख्यायिका का मतलब क्या होता है, एक अपने आप में एक कहानी बन जाता है, वो व्यक्ति जो अपने आप में एक कहानी हो, है ना। तो क्यों है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें हैं। नंबर एक, तो शी इज द फर्स्ट फीमेल बॉक्सर ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया की पहली महिला बॉक्सर है जिसने इतना बड़ा नाम हासिल किया है, रुतबा। उसके बाद में नंबर दो, तो फर्स्ट है का मतलब क्या होता है, कि सारी चीजों से लड़कर झगड़कर उन्हें आगे आना पड़ा है।
ठीक है, फर्स्ट फीमेल बॉक्सर ऑफ इंडिया। दूसरे दूसरी चीज है, उनको लेजेंड इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने जिस ओलंपिक्स में भारत को कभी ओलंपिक्स अचीवमेंट, है ना, ओलंपिक्स की अचीवमेंट भी उनके खाते में दर्ज है। देखिए, भले ही अपना देश इतना बड़ा हो, सब हो, पर आज अगर आप देखोगे पीछे मुड़कर, तो आपको पता चलेगा कि ओलंपिक्स में कितने मेडल भारत को मिले हैं। तो हम सब मिला के अगर उसको रखेंगे साथ में, तो एक 30 से 50 मेडल्स के ऊपर हमारे मेडल्स नहीं होंगे। अगर देखो 130 करोड़ में अगर 50 लोग हम ऐसे चुनकर निकाल सकते हैं, तो उसको हम बहुत ही बड़ा सम्मान कह सकते हैं, है ना। तो उस वजह से भी वो, और सबसे बड़ी बात है कि आफ्टर बिकमिंग अ मदर इटसेल्फ, है ना, बिकमिंग अ मदर, शी स्टिल कंटिन्यूज टू प्ले बॉक्सिंग। मतलब माँ बनने के बाद भी वो बॉक्सिंग करना उसने उन्होंने जारी रखा है। तो इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि शी हैज बिकम अ लेजेंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट प्राइम क्वालिटी did Mary Kom display during her first attempt in Olympic Games? What was her bad luck? What was the prime quality? Prime quality was confidence, है ना, कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया। And what was her bad luck? The prime quality that was displayed by Mary Kom during her first Olympic attempt was confidence and hard work, you can see, है ना, हार्ड वर्क। उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क उन्होंने किया। What was her bad luck? Bad luck was decisions, है ना, decisions, umpiring decisions, you can say, umpires और referees, है ना, उसको रेफरी कहा जाता है, रेफरीज रॉन्ग डिसीजंस, है ना, यहीं पर लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। रेफरीज या फिर अंपायर्स, उसको हम रेफरी या अंपायर कहेंगे, रॉन्ग डिसीजंस। ओके, तो रेफरी के या अंपायर के रॉन्ग डिसीजंस को अभी हम कह सकते हैं कि वो उनकी उसकी वजह से उनका बैड लक हुआ, है ना। व्हाट डज मेरी कोम सजेस्ट फॉर इंडिया टू विन मोर ओलंपिक गोल्ड्स? उन्होंने क्या कहा है कि अगर भारत को ज्यादा मेडल, ओलंपिक में मेडल्स जीतने होंगे तो क्या करना होगा? दो चीजें उन्होंने बताई है, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ में आए। वैसे एक्सप्लेनेशन के समय भी मैंने उसको दिया ही है। तो सी के हम दो पार्ट करते थे। पहला भाग है कि मोर एंड मोर यूथ should choose games or sports as career. Okay, और दूसरा, more and more youth should choose games or sports as a career, and नंबर टू क्या है कि कंपनीज, मतलब बिजनेस हाउसेस, कॉर्पोरेट्स वो कहती है, कॉर्पोरेट्स शुड टेक केयर ऑफ प्लेयर्स नीड्स, है कि नहीं। मतलब उन्होंने क्या करना चाहिए, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। मतलब स्पॉन्सर करेंगे, प्रायोजन, उनको प्रायोजित करेंगे तो क्या होगा कि उनकी सारी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, ताकि उनको अपने खेल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान वो दे सके, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। Fill in the flow chart after rearranging the facts below in a proper order as per the text. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनको हमको टेक्स्ट में भरना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें इसको फ्लो चार्ट में ऐसे भी हम कर सकते हैं, 1 2, है ना, 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 ही है, 6 नहीं भी है वैसे भी, 6 तो नहीं है वैसे। सॉरी, 6 छठा नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं एक में मेरी कोम मेड हर फर्स्ट अपीयरेंस एट इंटरनेशनल लेवल, है ना। शी शी स्पार्ड विथ मेल बॉक्सर्स इन पुणे। मेरी कोम वन द मणिपुर स्टेट्स विमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। She won a bronze medal in 2012 Olympics and Mary Kom decided to take up boxing. तो सबसे पहले तो हमें रखना होगा ई, ये होगा सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हमको क्या करना है कि सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले उन्होंने बॉक्सिंग खेलना तय किया या फिर बॉक्सिंग को अपना करियर चुना, ठीक है। फिर उसके बाद में शी वन ब्रॉन्ज मेडल नहीं, मेरी को वन द मणिपुर स्टेट्स वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ओके, उसके बाद में आएगा सी, शी चोज, है ना, ई भी हो गया सी भी हो गया। मणिपुर स्टेट्स वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली, ई सी। उसके बाद में शी वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2012 ओलंपिक्स। ओके, ये तो आखिरी होना चाहिए बी, है ना, ये तो होगा आखिरी बी। शी स्पार्ड विथ मेल बॉक्सर्स इन पुणे, ठीक है, ये होगा चौथा। और ये आखिरी होगा, ये होगा चौथा। और मेरी को मेड हर फर्स्ट अपीयरेंस इन इंटरनेशनल। तो चलिए ये, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ई सी ए बी और डी, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हम इसको फॉलो कर सकते हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है।